अब देखिए आज हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, इफ 1 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल ax² - 6x - 6 is 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें क्या दे रखा है, एक जीरो दे रखा है, ठीक है, एक जीरो दे रखा है, कितना 4, मतलब अल्फा मान लेते हैं 4, ठीक है। एक्स की एक ऐसी वैल्यू जिसपे हमारा ये पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उससे क्या बोलते हैं, जीरो बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, पॉलिनोमियल ax² - 6x - 6, ठीक। तो यहाँ पे आप क्या पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 4 इन गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। 4 की जगह 4, x की जगह 4 पुट किया, 4² - 6 इंटू 4 - 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो, क्योंकि 4 रखने पे हमारा पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, ठीक है। 4 4 जा 16, 16a, 6 4 जा 24 - 6 इक्वल टू 0, 16a माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, साइन किसका आएगा, जो बड़ा होता है। तो 24 बड़ा, इसके पास माइनस है तो माइनस रख दिया, माइनस माइनस प्लस, तो 24 प्लस 6 30 इक्वल टू 0, 16a, 30 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का 30, ठीक है, a 30 अपॉन 16, ठीक है, ये कटेगा, 2 8 जा 16, 2 15 जा 30, a की वैल्यू कितनी हो गई, 15/8। हमें a फाइंड आउट करना था तो निकल गया 8, 15/8, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, if 1 0 of a polynomial 2x² - 3x plus p is 3, find its other zero and also find p। यहाँ पे हमें p भी फाइंड करना है और अदर जीरो भी निकालना है, मतलब दूसरा वाला जीरो भी निकालना है। एक जीरो दे रखा है 3, तो बीटा हमें फाइंड आउट करना है और p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले p फाइंड आउट करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया, ठीक है। अब अल्फा ये क्या दे रखा है, 3, 103, तो 3 को x की जगह पुट करेंगे, ठीक है, प्लस p इक्वल टू 0, ठीक। अब x की जगह क्या पुट करेंगे, 3, 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस p इक्वल टू 0, 3 का स्क्वायर 9, 9 टू जा 18, 3 जा 9 प्लस p इक्वल टू 0, 18 माइनस 9 9 प्लस p इक्वल टू 0, तो p की वैल्यू इक्वल टू उधर जाएगा तो -9, p की वैल्यू कितनी आई, -9, ठीक है, p निकल गया। अब हमें बीटा निकालना है। बीटा कैसे निकलेगा, हमें इस पॉलिनोमियल में क्या पुट करेंगे, पहले p 2x² - 3x, p की वैल्यू कितनी है, -9। अब इसमें क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसके जीरोस निकालेंगे, ठीक है। जीरोस कैसे निकालते थे, हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² bx प्लस c, तो हम क्या करते थे, a इंटू सी का मल्टीप्लीकेशन करते थे, जो भी वैल्यू आती थी उसका फैक्टर करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 2 और यहाँ पे c कितना है, -9 है, ठीक है। तो 9 टू जा 18 के, 18 के फैक्टर करेंगे तो कितने आ जाएगा, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो इसके फैक्टर किए 2 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ से हमें दो नंबर निकालने हैं जो प्लस माइनस करने पे हमें क्या मिले, माइनस का 3, तो यहाँ से 3 2 जा 6 और एक नंबर 3, तो माइनस का 6 ले लें और प्लस का 3, तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस का 3 मिल जाएगा। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, माइनस का 18 आना चाहिए, ठीक है, तो वो आ रहा है। तो यहाँ देखिए 2x² को एज इट इज रखेंगे, इसको तोड़ के लिखेंगे, इस वाले टर्म को दो टर्म में तोड़ेंगे। तो सबसे पहला वाला टर्म माइनस का 6x, दूसरा टर्म प्लस का 3x, जो दो नंबर मिले उसी को हमने लिख दिया, -9 एज इट इज रहा, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन देखिए क्या है, 2x कॉमन है, अंदर क्या आएगा, x -3, इन दोनों में कॉमन क्या है, प्लस का 3, यहाँ अंदर क्या आएगा, x -3, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है, x -3 कॉमन है, तो इसको बाहर कर दिया।
अंदर क्या बचेगा 2x प्लस 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास पॉलिनोमियल के फैक्टर निकल के आए इसको 0 के इक्वल कर देंगे। तो सबसे पहले वाले फैक्टर को 0 के इक्वल करेंगे, फिर दूसरे वाले को 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 3, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी -3/2। तो ये वाला तो हमें गिवन था ही, हमने दूसरा भी 0 निकाल लिया, मतलब अल्फा तो हमें गिवन था और बीटा हमारे पास क्या निकला -3/2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, if one zero of a polynomial is -3 and find the k and other zero। सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। हमारे पास क्या है यहाँ पर अल्फा इक्वल टू -3 और हमारे पास पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस के, ठीक। तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले k की वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, x की जगह क्या पुट करेंगे -3, ठीक है। x की जगह क्या पुट करेंगे -3, तो हमारा ये पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। 11 इंटू -3 प्लस के इक्वल टू 0। -3 का स्क्वायर तो 3 3 9, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। 11 इंटू 3 33, माइनस का 33 प्लस के इक्वल टू 0। 33 माइनस 9, 33 माइनस 9 24, माइनस का 24 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24, ठीक है। उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी निकल के आई 24, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, अदर जीरो निकालना है, दूसरा जीरो निकालेंगे तो कैसे निकलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x, के की जगह क्या पुट करेंगे 24, हमारी वैल्यू निकल के आई 24। अब क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, a और c का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, जो कि 24 हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 6 12, 2 3 6, 3 1 तो यहाँ पे हमें इसके फैक्टर्स निकल के आए। यहाँ से हमें 2 नंबर निकालने हैं, जिसका प्लस माइनस करने पे हमें क्या बनाना है 11 बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनेगा, टू इंटू टू 8 हो जाएगा, 8 और 3 8 3 11, ठीक है, मिल गया। एक्स स्क्वायर इसको तोड़ दिया 8x प्लस 3x, ठीक है, प्लस 24 एज इट इज रखा। इन दोनों में कॉमन देखा तो x कॉमन है, x प्लस 8 आ जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या है 3 है, प्लस का 3 अंदर क्या आ जाएगा x प्लस 8, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है x प्लस 8 को बाहर किया, अंदर क्या बचेगा x प्लस 3। अब इसको 0 के इक्वल कर देंगे, तो यहाँ से x प्लस 8 को 0 के इक्वल करेंगे, एक बार x प्लस 3 को 0 के इक्वल करेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -8 और यहाँ से x की वैल्यू -3, ठीक है। तो एक 0 तो हमें पहले से गिवन था -3, दूसरा 0 कितना आ गया -8, जिसे हम बीटा बोलते हैं, मान लेते हैं, ठीक है, बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if alpha and 1 by alpha are the zero of a polynomial 4x square minus 2x plus k minus 4, find the value of k। तो यहाँ पे हमें k की वैल्यू निकालनी है। जो अल्फा बीटा मानते थे, तो यहाँ पे अल्फा तो अल्फा ही है, बीटा की जगह क्या है 1 बाय अल्फा, ठीक। मतलब दोनों जीरो, एक जीरो हमारा अल्फा है, दूसरा जीरो क्या है 1 बाय अल्फा। हमें निकालना क्या है k की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकलेगी, हमने फॉर्मूला पढ़ा था सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो का। तो वो क्या होता है, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है -b/a के बराबर होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस
अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, सी बाय ए के बराबर। ठीक है, तो यहीं से वो वैल्यू निकल के आएगी। यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो से अल्फा यहाँ पे क्या है, अल्फा ही है, अब बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 बाय अल्फा। ठीक, सी बाय ए, यहाँ पे देखिए कंपेयर करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, इससे हम इस पॉलिनॉमियल को कंपेयर करेंगे तो वैल्यू निकालेंगे। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ ए है और यहाँ पर 4, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे बी है, वहां पे -2। ठीक है, और सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, कांस्टेंट क्या है यहाँ पर k -4। तो ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने, यहाँ पुट करेंगे। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी k -4 अपॉन ए कितना है 4। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ से ये अल्फा इस अल्फा से कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना 1 इक्वल टू k -4 बाय 4। 4 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इक्वल टू k -4। ठीक है, यहाँ से k की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, k 4 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 4 प्लस 4 कितना आ जाएगा 8। तो k की वैल्यू कितनी निकल के आई 8। यही हमें चाहिए थी, हमें फाइंड आउट क्या करना था, k की वैल्यू कितनी निकल के आई 8। अगर हम यहाँ पर ये वाला करते तो देखिए क्या निकल के आता, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा 1 बाय अल्फा इक्वल टू -b कितना है 2 और ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकल के आती, के की वैल्यू नहीं निकल के आती, इसलिए हमने क्या लगाया प्रोडक्ट ऑफ जीरो। वहां पे सी होता, सी कांस्टेंट में ही दे रखा था के। ठीक है, इसलिए हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरो लगाया। यहाँ से क्या निकल के आएगी अल्फा की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इसमें क्वेश्चन में पूछा नहीं है। नेक्स्ट जिस भी क्वेश्चन में हमें अगर पूछा जाएगा तो उसमें निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे केवल के की वैल्यू निकालनी थी तो के की वैल्यू निकाली। ठीक, ये तो मैंने ऐसे समझाने के लिए बता दिया। ठीक है, यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू निकाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, if one zero of the polynomial px equal to 3x square minus 8x plus 2k plus 1 is 7 times the other, then find the value of k and also find zeros। तो हमें क्या दे रखा है, जो एक जीरो मान लेते हैं अल्फा है। ठीक है, एक्स की एक जीरो मान लिया अल्फा, तो दूसरा जीरो क्या है 7 टाइम्स दी अदर, मतलब 7 गुना है दूसरे के, तो बीटा क्या हो जाएगा 7 टाइम्स अल्फा। ठीक है, एक जीरो हमारे पास अल्फा है, दूसरा जीरो 7 अल्फा हो जाएगा। ठीक, हमें निकालना क्या है, दोनों जीरो निकालना है, अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है और के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वो कैसे निकलेगा, हमने सम ऑफ जीरो पढ़ा, क्या सम ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर -b बाय a के बराबर होता है। ठीक है, तो इन्हें क्या निकाल लिया, अल्फा और बीटा निकल गए, जीरोस निकल गए। अब हमें क्या निकालना है, k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, k फाइंड आउट करना है, तो वो कैसे निकलेगा, हमारे पास पॉलिनॉमियल क्या है 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2k प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास पॉलिनॉमियल गिवन है। ठीक है, हमने जीरोस निकाल लिए। अब इस जीरोस को x की जगह पुट करके देखेंगे तो हमारा पॉलिनॉमियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो पुट करेंगे x की जगह 1/3, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, या फिर 1/3 ले लें या फिर 7/3, दोनों में आंसर सेम निकल के आएगा। ठीक है, 8 x की जगह 1/3 प्लस 2k प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, 3 इंटू 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/9 माइनस 8/3 प्लस 2k प्लस 1। ठीक है, इक्वल टू 0।
यहाँ से क्या आ जाएगा 3 1 जा 3 3 3 जा 9 1/3 हुआ। एलसीएम लेंगे तो दोनों में क्या है 3 1 माइनस 8 प्लस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक, अब 1 माइनस 8 माइनस का 7/3, ठीक है, प्लस 1 प्लस 2k इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ से क्या करेंगे 2k को एज इट इज रखेंगे और सबको उस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 7/3 माइनस 1। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा 3, यहाँ पर 7 माइनस 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 7 माइनस 3 4/3। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला 2k इक्वल टू 4/3। अब k निकालेंगे, k की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/3। 2 यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, 2 2 जा 4 होता है। ठीक है, तो k की वैल्यू कितनी निकल के आए 2/3। ठीक है, k की वैल्यू कितनी निकल के आई 2/3। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इफ 1 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल px square minus 14x plus 8 is 6 times the other, then find the value of p। तो एक जीरो दूसरे जीरो के कितने टाइम्स है 6 टाइम्स है। ठीक है, तो हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले जीरो को हम मान लेते हैं अल्फा, लेट 1 0 अल्फा एंड अनदर जीरो, दूसरे जीरो क्या हो जाएगा 6 अल्फा। ठीक, अल्फा अल्फा बीटा को हमने क्या मान लिया 6 अल्फा। ठीक, अब क्या करेंगे, हमारे पास पॉलिनोमियल पी एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8। ठीक, अब क्या करेंगे हम फॉर्मूला लगाएंगे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। सम ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a। ठीक है, सबसे पहले कंपेयर कर लेंगे दोनों पॉलिनोमियल को। वहां से किसकी वैल्यू निकालेंगे a b c की। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी p, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -14 और c की वैल्यू 8। ठीक है, इस पॉलिनोमियल को कंपेयर किया, वहां से a b c की वैल्यू निकाली। यहाँ पे देखिए सम ऑफ जीरो अल्फा बीटा भी क्या है हमारा 6 अल्फा है, माइनस बी कितना है -14। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है p, 6 अल्फा प्लस अल्फा कितना हो जाएगा 7 अल्फा इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 14/p। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14/7p। 7 1 जा 7 7 2 जा 14, अल्फा कितना आ जाएगा 2/p। यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा अल्फा है, बीटा की वैल्यू 6 अल्फा है, c की वैल्यू 8 है और a की वैल्यू p है। तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा 6 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 8/p। अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 8 6p। ठीक, 6 को नीचे लेके आए, 2 3 जा 6 2 4 जा 8। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 4/3। यहाँ अल्फा की वैल्यू कितनी है 2/p, पुट कर देंगे अल्फा इस वाले में, 2/p का स्क्वायर इक्वल टू 4/3। 2 का स्क्वायर किया तो कितना आएगा यहाँ से 4p स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे p था, ठीक है 3p हो जाएगा यहाँ पर, इक्वल टू 4cp। ठीक, अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 4p को स्क्वायर को उधर लेके आएंगे। ठीक है, p स्क्वायर उधर लेके आएंगे, ये वाला इधर 4p स्क्वायर, यहाँ से क्या आ जाएगा 4 3 जा 12p। ठीक, फोर पी स्क्वायर
माइनस ये इधर आएगा तो -12p इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके आगे यहाँ देखिए 4 और p स्क्वायर -12p इक्वल टू 0 आया। यहाँ कॉमन क्या है, 4p कॉमन है, अंदर क्या बचेगा यहाँ पर p, यहाँ क्या बचेगा 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4p इक्वल टू 0 रखो, एक बार p माइनस 3 इक्वल टू 0 रखो। यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 और यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो p की दो वैल्यू निकल के आई, एक p इक्वल टू 0 एंड p इक्वल टू 3। p इक्वल टू 0 रखने पे यहाँ पे अगर p इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए p की केवल एक ही वैल्यू कंसीडर करेंगे जो कि होगी p इक्वल टू 3। p इक्वल टू 0 में नॉट पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, नॉट पॉसिबल। अब क्या करता हूँ, तो हमारा आंसर होगा p इक्वल टू 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px a स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। मतलब एक जीरो दूसरे जीरो के क्या है, रेसिप्रोकल है। तो एक जीरो अगर अल्फा है तो दूसरा जीरो क्या हो जाएगा 1 बाय अल्फा। ठीक, फाइंड ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वो कैसे निकलेगी, हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, सी बाय ए के बराबर होता है। ठीक है, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी होगी 6a और a की वैल्यू कितनी है a स्क्वायर प्लस 9। ठीक, हमने कंपेयर किया किससे, जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर किया, इस इक्वेशन से कंपेयर किया और a और c की वैल्यू फाइंड आउट करी। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, एक अल्फा है एक जीरो, तो दूसरा जीरो क्या है 1 बाय अल्फा, दूसरे का रेसिप्रोकल है। c की वैल्यू कितनी है 6a, a की वैल्यू a स्क्वायर प्लस 9, यहाँ से अल्फा कैंसिल, 1 बचेगा इक्वल टू 6a अपॉन a स्क्वायर प्लस 9। 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 6a। ठीक, a स्क्वायर ये साइड लेके आएंगे तो माइनस का 6 है प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। 9 का क्या करेंगे, a और c का मल्टीप्लिकेशन करते थे तो 9 आया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो फिर दो नंबर निकल के आए 3 और 3। हमें क्या चाहिए, इन दोनों का प्लस माइनस करने पे हमको माइनस का 6 चाहिए, तो माइनस का 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 6, माइनस माइनस करके प्लस होता है। ए स्क्वायर को एज इट इज रखा, अब इसको एक बार माइनस 3a लिखेंगे, एक बार माइनस 3a, तोड़ दिया दो टर्म में, प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इनमें कॉमन क्या है, a कॉमन है तो अंदर क्या आ जाएगा a माइनस 3। इन दोनों में कॉमन क्या है, लेंगे माइनस 3 कॉमन लेंगे, अंदर क्या आएगा a माइनस 3 इक्वल टू 0। a माइनस 3 इधर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आएगा a माइनस 3 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ठीक है, एक बार इस वाले टर्म को 0 के इक्वल रखेंगे और एक बार इसको, तो दोनों से क्या मिलेगी a की वैल्यू 3।